स्टूडेंट्स, अब हम इस लेक्चर में मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। हमने इसमें करना क्या है, सिंपली हमने एक स्प्रिंग लिया, उसके आप लोग जानते हैं दो एंड्स होते हैं। एक एंड के साथ हमने मास अटैच कर दिया और एक एंड को किसी फिक्स्ड वॉल या किसी फिक्स्ड चीज़ से अटैच कर दिया। और ये जो पूरा सिस्टम है ये हॉरिजेंटल सरफेस पर पड़ा हुआ है। पहले ये मेन पोजीशन पर है, ये जो मैस है ये किस पर है, मेन पोजीशन पर है। इस पर किसी भी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स अभी नहीं अप्लाई की गई। लेकिन अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगानी है और इसको क्या करना है, पुल करना है। और अब ये पोजीशन ए पर आ गया है। अब जितना फोर्स हमने इस स्प्रिंग को पुल करने में लगाया, इस स्प्रिंग को पुल करने में लगाया, उतनी फोर्स इस स्प्रिंग के पिछले हिस्से में स्टोर होगी। देखिए स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आपने ध्यान से समझना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अब जितना फोर्स हमने इस स्प्रिंग को पुल करने में लगाया है, उतनी ही फोर्स इस स्प्रिंग के पिछले हिस्से में स्टोर होगी जब हमने मैस को छोड़ना है। या ए पोजीशन पर आ गए, अब हमने क्या करना है, उस मैस को छोड़ा तो स्प्रिंग खुद ब खुद मूव किया। ये किस वजह से मूव किया कि जो उसने फोर्स स्टोर की हुई थी, अब वो उसको क्या करने लगा है, कंज्यूम कर रहा है, उसको रीस्टोर कर रहा है। इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये ए से मूव करके किसकी तरफ जा रहा है, दोबारा ओ पोजीशन की तरफ जा रहा है, लेकिन ये ओ पर रुकेगा नहीं। उसकी वजह क्या है, इनर्शिया। अब ये ओ पर रुकने की बजाय किधर चला जाएगा, एक और पोजीशन पर जिसको बी का नाम दिया गया है। और इस तरह ये मैस मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम समझते हैं कि दूसरी जो बात अब हम करने जा रहे हैं वो क्या है। जितना फोर्स लगाएंगे डिस्टेंस भी उतना कवर होगा। जितनी फोर्स लगाएंगे डिस्टेंस उतना ही कवर होगा। तो यहाँ पर हम हुक्स लॉ की बात करते हैं, जो कहता है जितना ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। तो हम जानते हैं हुक्स लॉ क्या होता है, फिजिकल टू माइनस के एक्स। जी स्टूडेंट्स, अब हम मैथमेटिकल इक्वेशन देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, कहते हैं, आप लोग जानते हैं 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि F इज़ इक्वल टू एम में फोर्स बढ़ेगा तो एक्सलरेशन भी इंक्रीज होगा। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ये बताता है कि फोर्स हम किसी भी डायरेक्शन में लगाएं, मैस ने उसके अपोजिट मूव करके मेन पोजीशन की तरफ ही आना है। तो हमने दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम में, उसके बाद ये के क्या होगा, यहाँ से हमने ख़त्म करके यहाँ पर डिवाइड करवा दिया है। यहाँ से मल्टीप्लाई और था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को थोड़ा सीधा करके लिख लेना है, अरेंज करके लिखना है। एम ओवर के ए इज इक्वल टू माइनस एक्स। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इस वैल्यू को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था एक्स के साथ आगे मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई था, नीचे आके डिवाइड हो गया है। हम लोग जानते हैं जो के ओवर एम है ये किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है। हमने के ओवर एम की जगह क्या पुट कर देना है, कांस्टेंट पुट कर देना है। तो ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम की जगह क्या आ गया, कांस्टेंट, साथ क्या है, एक्स। तो हैंस ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एक्स। नेगेटिव साइन के बारे में आप लोगों को बता दिया है कि फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लगा दे, मैस ने उसके अपोजिट मूव करके मेन पोजीशन की तरफ ही आना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस वीडियो को समझ दिया है और अगर किसी स्टेप की नहीं समझ आई तो आपने वो पूछ लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।